Assalamu alaikum to everyone who's watching this video lecture. This is Waqar from Cambridge International Science College at Talaga. वेलकम टू ऑल द स्टूडेंट क्लासरूम ट्रेनिंग फैसिलिटी लेक्चर में मैं उम्मीद करता हूँ इससे पहले जितने लेक्चर मेरी तरफ से या सर वाजिद साहब की तरफ से डिलीवर किए गए वो आपने अच्छी तरह से समझे होंगे और यकीनन उनको अपनी नोटबुक्स के ऊपर दर्ज किया होगा और लाजमन उनकी प्रैक्टिस करने की कोशिश की होगी। ये बातें बार बार रिपीट इसलिए की जाती हैं डियर स्टूडेंट, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपके बारे में आपको पता ही नहीं चलेगा वेयर आर यू गोइंग इन स्टडी। इफ़ यू वांट टू नो अबाउट योर सेल्फ देन द बेस्ट वे इज़ टू प्रैक्टिस एनीथिंग। जब आप प्रैक्टिस करेंगे किसी चीज़ की, आप बार बार उसको एक्टिविटी को रिपीट करेंगे तो आपको चीज़ें डे बाय डे क्लियर होती चली जाएंगी और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा होता चला जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि आई वॉज टॉकिंग अबाउट इन माई प्रीवियस लेक्चर, किन चीज़ों के बारे में बात करता, पार्ट्स ऑफ स्पीच, एंड आई हैव ऑलरेडी कवर्ड वन पार्ट ऑफ स्पीच in my previous lecture जो कि था noun. So right now in this lecture I am going to narrate you or elaborate you about a very important part of speech which is known as the name of verb. आज हम verb को डिस्कस करने जा रहे हैं। पहले हमने noun को पढ़ा, आज हमारा सेकंड पार्ट ऑफ स्पीच है जिसके अंदर हम verb के ऊपर गुफ्तगू करेंगे कि verb होता क्या है, वर्ब की काइंड्स क्या होती हैं, या कौन कौन सी चीज़ें वर्ब्स के अंदर इंक्लूड होती हैं, या आइडेंटिटी क्या होती है वर्ब की। ये बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है, आपने इसको स्किप नहीं करना सॉरी, पूरा का पूरा लेक्चर देखना है और उसके बाद इसको अपनी नोट्स बुक्स के ऊपर दर्ज करने की कोशिश करनी है। एज़ यू नो वेरी वेल कि आपके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है इन क्लासेस के अलावा। दुआ है हमारी भी, आप भी दुआ करें कि जल्द मुल्क पाकिस्तान के हालात बेहतर हो जाएं, ये जो कोविड-19 जो वायरस है ये ख़त्म हो जाए और आपके स्कूल कॉलेजेस खुल जाएं और आप अच्छे तरीके से हमारे पास आएँ और पढ़ें और अपने जो है वो स्टडी से रिलेटेड तमाम मैटर्स को हल कर सकें। क्योंकि मैं जानता हूँ इट इज़ वेरी टफ़, ये बहुत टफ़ है कि घर में मोबाइल लेके या लैपटॉप लेके उसके ऊपर पढ़ना बोरिंग भी है किसी हद तक, लेकिन मजबूरी है। देयर इज़ नो अनदर ऑप्शन अवेलेबल, कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं है जिसको हम अवेल कर सकें। सो वी आर कंपेल एंड यू आर आल्सो कंपेल। आप भी मजबूर हैं और हम भी मजबूर हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। सो राइट नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट माई टॉपिक विच इज़ वर्ब। वर्ब उर्दू में क्या होता है? उर्दू में फ़ेल को हम वर्ब कहते हैं। जब आप किसी काम की बात करते हैं कि ये फ़लाँ काम है, उसको हम क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात सम टाइम ये किसी हालत को भी ज़ाहिर करता है। दूसरी बात, हालत का ज़ाहिर करना भी इससे होता है। ये बात क्या है ये मैं आगे आपको समझाता हूँ। अब वर्ब के दो चीज़ें हमें मिली, एक वो काम है और दूसरा ये किसी हालत को ज़ाहिर करता है। अब ज़रा डेफिनेशन देखें। अ वर्ड, जब भी मैं पार्ट ऑफ स्पीच शुरू करता हूँ, जैसे नाउन था तो वहाँ पे भी वर्ड लिखा, और जब आप दोबारा वर्ब पे आए हैं फिर भी वर्ड लिखा। वाई? क्योंकि पार्ट ऑफ स्पीच होते ही वर्ड्स हैं। ये 8 वर्ड्स हैं, यानी व्हेन द वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज आर पार्ट्स, दोज कैटेगरीज आर पार्ट्स आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाते हैं। यानी आप जब इनको मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम करते हैं, यानी जब लफ्ज़ों को बिखेरा जाता है तो देन दे बिकम पार्ट्स ऑफ स्पीच। अ वर्ड एक ऐसा लफ्ज़ विच जो इंडिकेट ज़ाहिर करता है, बताता है, दिखाता है एन एक्शन एक काम को। अब यहाँ पे आया एक्शन। एक्शन कहते हैं फ़ेल को या काम को, यानी कि ऐसा लफ्ज़ जो किसी काम की वजाहत करे, और या द स्टेट। सो राइट नाउ स्टेट का मतलब यहाँ पे क्या है? हालत है। ये फ़लाँ सब्जेक्ट किस हालत में है, स्टेट ऑफ ए सब्जेक्ट इज़ कॉल्ड अ वर्ब। या तो ये काम होता है या हालत के बारे में बताता है। मैं अब आगे डिस्कस करता हूँ काम क्या है। खाना पीना, उठना बैठना, लिखना, दौड़ना, पढ़ना, खेलना, कूदना, एट्सट्रा वगैरह वगैरह, ये जितने सारे हैं ये क्या कहलाते हैं डियर स्टूडेंट? काम कहलाते हैं। अब बात हो रही है स्टेट। देखिए, अब क्या जुमले में वर्ब ही नहीं होता? ऐसा नहीं होता, वर्ब होता है। वर्ब हर जुमले में होता है।
सेंटेंसेस में वर्ब लाजमी होता है, अगर वो वर्ब ना हो तो वो फ्रेज बन जाती है, वो फिर सेंटेंस रहता ही नहीं है। तो क्लॉज और सेंटेंस इज रिलेटेड टू वर्ब। व्हेन देयर इज नो वर्ब देयर इज नो क्लॉज देयर इज नो सेंटेंस, यानी फिक्रा ही नहीं है, जुमला ही नहीं है, वो फ्रेज बन जाती है। अब ज़रा गौर करें, खाता पीता लिखता उठता बैठता दौड़ता कूदता पढ़ता वगैरह वगैरह, ये सारे क्या है, यानी राइट ईट बात, ये सारे के सारे एटसेट्रा वर्ब हैं। अच्छा, अब एक और जुमला लेते हैं जिसमें काम तो होगा ही नहीं, वो मेरा भाई है, ही इज़ माई ब्रदर, क्या इसमें फिर वर्ब ही नहीं? ऐसा नहीं। जैसे मैंने कहा था ना कि ही इज़ माई ब्रदर में क्या सब्जेक्ट नहीं, तो सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट की भी तो दो तारीफ़ें थी ना, कि जो जुमले में काम करे और जो जिसके बारे में बात की जाए, तो यहाँ पे फिर दो आने चाहिए ना। जब हमने सब्जेक्ट की तारीफ़ पढ़ी तो हमने ये बात कही कि सब्जेक्ट वो होता है जो जुमले में काम करता है या जिसके बारे में whom we are talking about, जिसके बारे में बात की जाती है, वो सब्जेक्ट होता है। तो फिर सब्जेक्ट दो तरह का है, तो फिर वर्ब भी क्या होना चाहिए? दो तरह का। तो डियर स्टूडेंट, अ वर्ड एक ऐसा लफ्ज़ विच इंडिकेट्स, जो कि बताता है, ज़ाहिर करता है एन एक्शन, एक काम को, या वो किसी सब्जेक्ट की हालत को बताता है, तो इट इज़ कॉल्ड, वो क्या कहलाता है? अ वर्ब, एक फेल कहलाता है। ये बात यहाँ तक क्लियर है। अब इसकी एक एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे गौर करें। आई एम अ पाकिस्तानी बॉय और गर्ल, मैं एक पाकिस्तानी लड़का हूँ या लड़की हूँ। अब यहाँ पे आपने गौर करना है कि इसकी हालत को कौन बता रहा है। इसकी हालत है हूँ, आपकी हालत क्या है? होना है ना। अब होने की ट्रांसलेशन जो की जा रही है वो इससे की जा रही है, तो ये आपका एम क्या बन गया है? ये आपका वर्ब बन गया। अब ये ना कि कौन सा वर्ब है, अभी आप इस बात को छोड़ दें। तो बेसिकली आपका एम क्या है? यहाँ पे एम आपका वर्ब है। तो ये किसको बता रहा है? ये सब्जेक्ट की हालत को, कि आए, मैं क्या हूँ? मैं हूँ। तो मैं क्या हूँ? मैं पाकिस्तानी हूँ। तो किसके बारे में बात हो रही है कि वो पाकिस्तानी है? आए के बारे में, तो वो सब्जेक्ट है, और उसके साथ मिला कौन है? एम। उसकी हालत को किसने बताया? एम ने। एक और एग्जांपल लेते हैं। ही इज अ ब्रेव मैन, वो एक बहादुर आदमी है। किसके बारे में बात हो रही है? वो। और उसकी हालत को कौन इंडिकेट कर रहा है? इज। होना है, वहाँ पे हूँ था, यहाँ पे है। तो ये यहाँ पे इज और एम, ये दोनों क्या हैं? ये दोनों वर्ब हैं, जो कि किसको जाहिर कर रहे हैं? इंडिकेटिंग अ स्टेट, एक हालत को जाहिर कर रहे हैं। इसका स्क्रीन शॉट ले, मजीद एग्जांपल लेते हैं इसको। जी डियर स्टूडेंट, इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया। इसके को एग्जांपल लेते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए। फिर इसकी हम काइंड्स को पढ़ेंगे, जैसे हमने नाउन की काइंड को कवर किया था। अब यहाँ पे देखें एक और एग्जांपल। ही वाज अ स्टूडेंट। अब वाज किसको जाहिर कर रहा है? ये इसकी हालत को जाहिर कर रहा है कि था, वो एक तालिब इल्म था। तो ये वर्ब बन गया। और ये कौन सा वर्ब है जो किसको जाहिर कर रहा है? एक स्टेट को जाहिर कर रहा है, यानी एक हालत को जाहिर कर रहा है। he does not write a letter
आपने प्रेजेंट इंडेफिनेट पढ़ा हुआ है, इसका मतलब है वो ख़त नहीं लिखता है। ही डज़ नॉट राइट अ लेटर। अब यहाँ पे ये डज़ है ना, ये भी वर्ब है और राइट भी वर्ब है। नहीं लिखता, अब ये डज़ भी क्या कर रहा है, काम दे रहा है, हेल्प कर रहा है, तो ये भी आपका क्या बन गया, वर्ब। और राइट लिखना भी आपका क्या बन गया, वर्ब। ये एक्शन है, ये स्टेट है, ये हालत को ज़ाहिर कर रहा है और ये एक एक्शन को ज़ाहिर कर रहा है। ये भी बाज़ केसेस में एक्शन को ज़ाहिर कर देता है। नेक्स्ट, आई एम बाइंग अ कार, मैं कार ख़रीद रहा हूँ। यहाँ पे एम को एज आप वर्ब ना लें, ये हेल्पिंग वर्ब है। अब यहाँ पे देखें, ये हेल्प कर रहा है बाय की, यानी आए और बाय के दरमियान हेल्प कर रहा है, तो बाइंग काम है ना, तो ये आपका क्या बन गया, वर्ब बन गया। अब यहाँ पे देख सकते हैं काम भी वर्ब में शामिल और हालत भी क्या है, वर्ब में। एक और एग्जांपल लिखते हैं, वी रोट अ नोटबुक। अब काम क्या हुआ, लिखना। हमने एक कॉपी लिखी, तो ये लिखना क्या हो गया डियर स्टूडेंट, वर्ब हो गया। तो इस तरह आपकी ये सारी कन्फ्यूजन दूर हो गई कि ये स्टेट क्या है और वर्ब क्या है, वर्ब किसको ज़ाहिर करता है, एक्शन क्या है और स्टेट क्या है। तो आज आपको ये बात क्लियर हो गई कि वर्ब का मतलब सिर्फ एक्शन नहीं होता, बल्कि सम टाइम वर्ब एक स्टेट और एक हालत को, जैसे आप उर्दू में हालत कहते हैं, उसको भी इंडिकेट करता है। तो अब वो तारीफ माइंड के अंदर लाएं। अ वर्ड विच इंडिकेट्स, एक ऐसा लफ्ज़ जो कि ज़ाहिर करता है, वर्ड विच इंडिकेट्स, एक ऐसा लफ्ज़ जो कि ज़ाहिर करता है, किसको ज़ाहिर करता है, एन एक्शन, एक अमल को। यहाँ पे क्या कर रहा है, एक अमल को, और अ स्टेट या एक हालत को, किसकी हालत को, सब्जेक्ट की हालत को, तो वो क्या कहलाता है, इज़ कॉल्ड अ वर्ब, उसे हम वर्ब कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आज हमने वर्ब का इंट्रोडक्शन पढ़ा, वर्ब की इंडिकेशन पढ़ी और वर्ब के बारे में हमने डिस्कस किया। मैं उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपने यकीनन अच्छी तरह से समझा होगा और यकीनन इसको अपनी नोटबुक्स के ऊपर आप दर्ज करोगे। लॉकडाउन की सिचुएशन है, बार बार कहता हूँ, इंसान मर जाए या ज़िंदा रहे, उसका किरदार ज़िंदा रहता है, उसका वजूद हो या ना हो, हमेशा किरदार ज़िंदा रहता है। फ़िरौन का किरदार बुरा था, मर गया, किरदार ज़िंदा। इसी तरह कई अच्छी हस्तियाँ दुनिया से गुज़र गईं, उनके लिए मर तो मैं नहीं कहता, दुनिया से पर्दा फरमा गई, उनका किरदार अभी तक मौजूद है। फिज़िकली वो नहीं है, लेकिन उनका किरदार मौजूद है। आज शैतान के बारे में भी पढ़ा जाता है, आदम के बारे में भी पढ़ा जाता है। शैतान भी मौजूद नहीं है, आदम भी हमारे सामने नहीं है, लेकिन फिर भी शैतान का किरदार पढ़ाया जाता है, आदम का किरदार पढ़ाया जाता है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का किरदार। तो डियर स्टूडेंट, याद रखिएगा, इंसान जैसा भी है उसका किरदार ज़िंदा रहता है, वो रहे या ना रहे। इसलिए अपने किरदार को ऐसा बनाओ कि कल आपका किरदार अच्छे लफ्ज़ों में याद किया जाए। फ़िरौन और यजीज़ जैसे लोग जो गुज़रे हैं, उनका किरदार मौजूद है बुरे मानों में, और जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जैसी हस्तियाँ, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जैसी हस्तियाँ गुज़री हैं, उनका भी किरदार मौजूद है अच्छे मानों में। तो किरदार हमेशा ज़िंदा रहता है, शख्सियात सामने हों या ना हो। इसलिए अपने किरदार को ऐसा बनाएं कि जब उसका कल ज़िक्र किया जाए तो अच्छे लफ्ज़ों में किया जाए। अपना ख्याल रखना है, अपने घर वालों का ख्याल रखना है, अपने चाहने वालों का ख्याल रखना है। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।